तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा जहाज छोटे जहाज पर हमला करता है और उसे लूटने लगता है। वो छोटा जहाज बॉन्ड नाम के आदमी का होता है और वो वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन बड़ा जहाज एक लुटेरे का जहाज होता है जिसका नाम फ्रांसिस्को होता है। वो समुद्र में कहीं पर भी कोई भी नाव दिखे तो उसे लूटने लगता है। लेकिन जैसे ही लुटेरे अपने काम करने लगते हैं, बॉन्ड्स के जहाज को लूटने लगते हैं, वहां पर उन्हें एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो अपने बॉस फ्रांसिस्को को दे देते हैं। फ्रांसिस्को वो सोने का टुकड़ा देखकर चौंक जाता है क्योंकि उस सोने के टुकड़े पर वही निशान होते हैं जो फ्रांसिस्को से एक लड़की ने छीन कर यानी कि चुरा कर ले भागे थे। फ्रांसिस्को कई सालों से उस सोने को समुद्र के चप्पे चप्पे में ढूंढ रहा था। आखिरकार जाकर उसे सोने का सुराग मिल ही जाता है। तब वो बॉन्ड्स से पूछता है कि आखिर तुम किस टापू से हो, लेकिन बॉन्ड्स उसे बताने से मना कर देता है। तभी फ्रांसिस्को का एक आदमी नक्शा देखकर पता लगाता है कि बॉन्ड्स का जो जहाज है वो केवन ब्रॉक नाम के एक टापू से निकला है। तब फ्रांसिस्को अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जहाज को टापू की तरफ मोड़ दो। वो किसी भी हालत में उस सोने को हथियाना चाहता है। तब वो क्या करता है कि बॉन्ड्स को रखकर उसके बाकी पूरे आदमियों को जो मछलियां पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं उन सबको मारता है और बॉन्ड्स को अपने साथ बंदी बनाकर उसके टापू की तरफ रवाना हो जाता है। और अब कहानी टापू पर शिफ्ट होती है जहां पर हमें बताया जाता है कि बॉन्ड्स का एक पूरा परिवार है। उसके परिवार के अंदर टोटल 3 लोग रहते हैं। एक उसकी बहन, बीवी और एक उसकी विकलांग बेटी होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बॉन्ड्स की बहन जिसका नाम लेजी है उसका वेस्टर्न नाम का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है। वो दोनों एक कमरे के अंदर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर बॉन्ड्स की बीवी यानी लेजी की भाभी आ जाती है। ये देखकर लेजी डर जाती है और वेस्टर्न को अपने घर के नीचे छुपा देती है और एक गुप्त रास्ते से बाहर काट देती है। उसके भाभी को यह सब पता होता है लेकिन वो अनजाना बनने के नाटक करती है और अपने परिवार के साथ हंस खेल कर रहने लगती है। लेकिन तभी उसी रात लेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टापू के दूसरे किनारे जाना चाहती है, लेकिन उसकी भाभी उसे दूसरे जगह जाने से मना करती है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी भाभी की बात ना मानकर रात में घर छोड़ने का लेटर लिखती है और वेस्टर्न को समुद्र किनारे आने के लिए कहती है। लेकिन हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वेस्टर्न जैसे ही रात में उस नदी किनारे जाने लगता है वहाँ पर उसे कुछ अनजान लोग रोक देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर कहानी वापस से बॉन्ड्स के घर पर शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लेजी थोड़ी सी आवाज सुनकर जग जाती है और अपने पति की बहन लेजी के कमरे में झांकती है तो वो वहाँ पर नहीं होती है। तभी उसे बाहर से आवाज आने लगती है। उसे लगता है कि कोई चोर या डाकू उसके घर पर आए हैं। तब वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है। तब वो अपने बेटी जो विकलांग होती है उसे एक खुफिया जगह पर छुपा देती है और उन चोरों से लड़ने लगती है। लेकिन वो 3 होते हैं इसलिए वो एसेल को काफी बुरी तरह से मारते हैं और एसेल उन्हें अपना छुपाया हुआ पैसा दे देती है। तब वो कहते हैं कि हम पैसे के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए आए हैं। तब एसेल उनसे पूछती है तुम आखिर हो कौन। तब वो फ्रांसिस्को के बारे में बताते हैं। एसेल ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक हो जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है क्योंकि एसेल ने फ्रांसिस्को से सोना चुरा कर भागा हुआ होता है और फ्रांसिस्को एसेल को ही ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर फिर भी एसेल उन्हें कुछ नहीं बताती है, लेकिन उन 3 लुटेरों में से एक एसेल की बेटी की आवाज सुन लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। अपनी बेटी की तरफ खतरा जाता हुआ देख एसेल उसे उसी की भाषा में बात करने लगती है। तब वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। तब वो पूछता है ये तो समुद्री डाकुओं की भाषा है, तुम्हें कैसी आती है। तब वो कहती है कि मुझे ये भाषा उसी ने सिखाई जिसने मुझे फाइट करना सिखाया और वो उन दोनों को काफी बुरी तरह से मार देती है। एसेल उन दोनों को मारने के बाद तीसरे आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन तीसरा आदमी एसेल को एक लेडी समझकर अपने कप्तान को बताने जाता है कि उसने बॉन्ड्स के बीवी और बच्चों को किडनैप कर लिया है। इतना कहने के लिए वो वहाँ से निकल चुका होता है। तब एसेल उन दोनों को मारने के बाद अपने बेटी के पास जाती है। तब उसे बाहर से फिर से एक आवाज आती है तो वो अपने पोजीशन में बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी बाहर से एक आदमी आवाज देता है। वो और कोई नहीं बर्लिड होता है जो एसेल का पहचान वाला होता है। एसेल उसे घर के अंदर बुलाती है और अपने बेटी को उसके साथ जंगल की तरफ भेज देती है और कहती है कि मैं भी आऊंगी लेकिन लेजी को ढूंढ कर तुम्हारे पास ले आऊंगी। इतना कहकर वो गांव में लेजी को ढूंढने को निकल जाती है और बर्लिड एसेल की बेटी को लेकर जंगल के रास्ते चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि लेजी अपने बॉयफ्रेंड वेस्टर्न को देखने के लिए निकलती है। तब उसे वेस्टर्न की लाश समुद्र किनारे पड़ी हुई दिखती है। वो देखकर लेजी काफी डर जाती है और वापस से अपने भाभी तरफ भागने लगती है यानी अपने घर तरफ। वही हमें पता चलता है कि फ्रांसिस ने अपनी पूरी फौज लेकर, बड़ी नाव तो आ नहीं सकती, छोटे छोटे नाव कर 6 नावों में अपने आदमी भरकर गांव तरफ यानी टापू तरफ ला रहा होता है। तभी टापू का
मुखिया उसे रोकता है, आने की बात पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फ्रांसिस उसे बताता है कि वो एक लेडीज को ढूंढने आया है जिसके पास उसका सोना है, लेकिन टापू का कप्तान उसे वहाँ पर ये आने के लिए और अपने आदमियों को लाने के लिए मना करता है, लेकिन फ्रांसिस को इसकी बातें सुनने से मना करता है। तब टापू का लीडर अपने गाँव वालों को ऑर्डर देता है जंग के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन फ्रांसिस को और उसके साथ के आदमी काफी खूंखार होते हैं। तो तब अकेला फ्रांसिस को ही गाँव के आधे से ज्यादा लोगों को मार गिराता है और उसकी फौज जैसे ही गाँव में आ जाती है वो वैसे ही सबसे पहले गाँव के कप्तान को तोप से उड़ा देता है। ये सब देखकर गाँव के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तब वो एसेल को ढूंढने के लिए एसेल के घर तरफ जाता है। तभी उतने में फ्रांसिस्को का एक आदमी आकर कहता है कि उसने बॉन्ड्स के परिवार को पकड़ लिया है। तब फ्रांसिस्को सोचता है कि उसके परिवार में तो एसेल है, क्या तुमने सच में उसे पकड़ा। तो फ्रांसिस्को का आदमी कहता है हाँ वो एक लेडी है और मेरे 2 आदमियों ने उसे पकड़ कर रखा है। लेकिन जैसे ही फ्रांसिस्को और उसके आदमी वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो अपने दोनों आदमियों की पड़ी हुई लाश देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बाकी के आदमी पूछने लगते हैं कि असल में एक लड़की ने किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी मदद कोई तो कर रहा है। तब फ्रांसिस्को कहता है कि तुम अभी उस लड़की को जानते नहीं हो। तब वो देखता है कि उसके घर के बाहर से ही जंगल तरफ एक रास्ता होते हुए जा रहा है। फ्रांसिस्को के आदमी जंगल में जाते हुए पहियों का निशान जो है उसका पीछा करते करते एसेल और बॉन्ड्स के परिवार तक पहुंच जाते हैं। तब वहां पर बॉन्ड्स एक नदी को टोपली से क्रॉस करती है। तब उसे नदी क्रॉस करते हुए देखता है और अपने आदमियों को कहता है कि जाओ उसे पकड़ो। जब उसके आदमी नदी में उतरते हैं तब वहां पर उन्हें मगरमच्छ खा लेते हैं। ये देखकर फ्रांसिस्को फिर से शॉक हो जाता है और इतना सब हो जाने के बाद एसेल लेज़ी और उसके बेटी के पास चली जाती है और जितने भी लोग बीच में आते हैं उन सबको एक एक कर मारने लगती है। फ्रांसिस्को को कुछ भी नवा नहीं लगता क्योंकि वो एसेल को बचपन से जानता है। एसेल हर चीज में माहिर होती है, वो एक साथ कितने भी आदमियों का गला काटने में सक्षम है ये उसे पता होता है, लेकिन उसके साथ जितने भी आदमी आए हुए होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि एक लेडीज होकर वो ऐसा कैसे कर सकती है। फ्रांसिस्को अपने आदमियों को मरता हुआ देखकर एसेल के साथ एक सौदा करता है। वो उसे कहता है कि अगर वो उसे उसका सोना दे देगी तो वो उसके पति बॉन्ड्स को छोड़ देगा और कोई भी मारा नहीं जाएगा। अगर उसे ये सौदा मंजूर है तो वो सोना उसी के घर यानी एसेल के घर में ही आकर देगी रात में। इतना सुनकर एसेल लेज़ी और उसके बेटी को लेकर उस टापू की तरफ जाती है जहाँ पर गाँव में कोई भी खतरा होने के बाद एक आग जलाई जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो सोना लेती है और पूरी तरह से तैयार हो जाती है। उसे पता है कि फ्रांसिस को उसका सोना मिलने के बाद भी बॉन्ड्स को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अपने घर के पास के कुएं के अंदर के खुफिया रास्ते से बाहर निकलती है और एक एक कर फ्रांसिस्को के आदमी को मारती है। वो बॉन्ड्स के पास पहुंचती है लेकिन वो बॉन्ड्स को छुड़ा नहीं पाती क्योंकि बॉन्ड्स के हाथ में और गले में हथकड़ी होती है जिसकी चाबी फ्रांसिस्को के पास ही होती है। वो वापस से उसी तालाब के पास आती है और फ्रांसिस्को को उसका सोना देती है और बॉन्ड्स को वापस कहने की बात कहती है। फ्रांसिस्को बॉन्ड्स को वापस दे देता है लेकिन कहता है कि एसेल तुमने मेरा जो नुकसान किया है उसकी भरपाई सिर्फ ये सोना नहीं है, इतना कहता है और बॉन्ड्स के सामने एसेल के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। तब बॉन्ड्स काफी भड़क जाता है, फ्रांसिस्को पे हमला कर देता है। फ्रांसिस्को बॉन्ड्स के छाती में तलवार मारकर उसे वही मार देता है। तब एसेल भी काफी ज्यादा घायल होती है। तब वहाँ पर वो एक बड़ा सा धमाका कर कुएं के अंदर कूद जाती है और जहाँ से खुफिया रास्ता होता है वहाँ से वापस से लेज़ी और उसके बेटी के पास चली जाती है और कहती है कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बॉन्ड्स भी मर चुका है। बॉन्ड्स की मरने की खबर सुनकर लेज़ी और उसकी बेटी काफी ज्यादा रोने लगते हैं। तब एसेल उन्हें समझाती है और कहती है कि हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, फ्रांसिस्को के पास जितने भी आदमी है वो सबकी सब दानव राक्षस है, वो हमें आज नहीं तो कल में मार देंगे। तब एसेल उनके आने का उन्हें पता होता है, उसी खुफिया रास्ते पर एक ट्रैप बिछाती है, हर जगह पर ट्रैप बिछाती है ताकि वो लोगों को हथियार से ना ही बल्कि दिमाग से मार सके और वहाँ से चली जाती है। और तभी हमें फ्रांसिस्को दिखाया जाता है। फ्रांसिस्को का कमांडर वो कहता है कि तुम्हारे बदले के चक्कर में काफी ज्यादा आदमी मारे गए, हमें तो सोना भी मिल रहा था लेकिन तुमने फिर भी बॉन्ड्स को मारा जिसके वजह से हमारे काफी आदमी मारे गए। इतना कहकर फ्रांसिस्को का कमांडर उससे कहता है कि मैं मेरे आदमी लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तब फ्रांसिस्को अपने ही कमांडो के पेट में गोली मारता है और उसे जगह पे मार देता है। तब फ्रांसिस्को के आदमी ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। तब वो अपने आदमियों से कहता है कि हम सरकार से बचकर घूम रहे हैं एक समुद्र के अंदर, क्योंकि सरकार ने हमें कहा है कि हम जहाँ पर भी दिखेगी वो हमें गोली मार देगी। तब उसके लोगों को वह कहता है कि अगर हम सोने के साथ साथ एसेल का सर भी साथ में ले जाए तो सरकार हमें जिंदा रहने देगी और एक इज्जतदार नागरिक की सरकार हम भी लोगों के बीच में रह सकेंगे, ना ही ऐसे पक्षियों और जानवरों की तरह समंदर के बीच में हमें भटकना पड़ेगा। तब वो लोगों को लीगल नोटिस दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि सरकार ने कहा
रहा है कि एजेल को अपने साथ जिंदा या मुर्दा लाओ और अपनी आज़ादी पाओ। यह फरमान सुनकर फ्रांसिस्को के आदमी फ्रांसिस्को के साथ वापस से मिल जाते हैं और एसेल को मारने के लिए उसी कुएं के रास्ते से एसेल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एसेल ने पहले से ट्रैप बना रखा होता है। एसेल एक एक कर सभी आदमियों को बहुत बुरी तरह से मार देती है और आखिर में अग्नि के पास पहुंचने तक सिर्फ फ्रांसिस्को और एसेल ही बचे हुए होते हैं। लेकिन एसेल काफी ज्यादा घायल होती है, इसलिए फ्रांसिस्को उसको काफी ज्यादा मारता है। तभी फ्रांसिस्को एसेल को मारने ही वाला होता है, तभी फ्रांसिस्को को पीछे से लेजी गोली मार देती है और मौका देखकर एसेल भी उसे चाकू से मार देती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हमें पता चलता है कि जो एसेल है वो पुराने समय में वो भी एक फ्रांसिस्को के साथ ही रहती थी। फ्रांसिस्को ने उसके पूरे परिवार को मारकर एसेल जब 12 साल की थी उसे अपने साथ ले गया और अपने ही सर का दरिंदा बना दिया। लेकिन एसेल को ये पहले से ही पसंद नहीं था, उसने मौका देखकर उसने फ्रांसिस्को को धोखा दिया और उसके पास से सोना लेकर बॉन्ड्स के साथ शादी कर एक आम जिंदगी बिताने लगी और एसेल का रियल नेम एसेल ना होकर मरियम होता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।